पूर्णिमा के समान मुख वाली वह स्त्री चंदन कपूर की सुगंध बिखेरती हुई राजा के अनुचरों के साथ नारी दक्ष के शयन गृह में पहुंची। ज्यों ही वह भीतर प्रविष्ट हुई, कमरा उसकी कांति से दमक उठा, पर उसी क्षण नारी दक्ष का मुख पीला पड़ गया। उसने नाक दबाते हुए कहा, इसे यहां से ले जाओ। इसके शरीर से बकरी की दुर्गंध आ रही है। यहीं से आरंभ होती है 3 चतुर पुरुषों की अद्भुत कथा। इस रहस्य को जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। यह कथा आपके जीवन के मूल्यों में एक अमूल्य योगदान देगी। पहले की तरह राजा विक्रमादित्य फिर उस शिंशपा शीशम के वृक्ष के पास जा पहुंचा। बेताल को वृक्ष से उतारकर उसने कंधे पर डाला और मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर बेताल फिर मौन भंग किया और राजा से बोला, राजन, उस योगी के कारण तुम सचमुच बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे परिश्रम की थकान मिटाने के लिए मैं एक और कथा सुनाता किंतु ध्यान रहे कहानी सुनते समय मौन ही रहना, अन्यथा मैं फिर इस स्थान पर लौट आऊंगा। राजा की सहमति पर बेताल ने फिर एक कथा सुनाई। अंगदेश में कौशांबी नाम का एक ग्राम था। वहां विष्णुदत्त नाम का एक बहुत धनवान ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे जो अपने पिता के समान ही बुद्धिमान थे। एक बार उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके निमित्त उसने अपनी 3 पुत्रों से एक कछुआ लाने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर उसके 3 पुत्र एक समुद्र तट पर कछुआ लाने के लिए पहुंचे। कछुआ पाकर सबसे बड़े भाई ने छोटे भाइयों से कहा, सुनो बंधुओं, मुझे तो इस कछुए की दुर्गंध और चिकनेपन से घृणा होती है। अतः पिता के यज्ञ के लिए तुम दोनों ही इसे उठाओ और ले जाकर पिताजी को सौंप दो। इस पर उसके दोनों छोटे भाइयों ने कहा, यदि तुम्हें इससे घृणा होती है तो हमें क्यों ना होगी। अतः जब तक तुम इसे ले जाने में सहयोग नहीं करोगे, हम इसे लेकर नहीं जाएंगे। यह सुनकर बड़ा भाई बोला, तुम्हें इसे लेकर जाना ही होगा। यदि तुम इसे लेकर नहीं गए तो पिताजी का यज्ञ पूरा नहीं हो सकेगा और तुम लोग नरक के भागी बनोगे। बड़े भाई के मुख से यह बात सुनकर उसके दोनों छोटे भाई हंसे और बोले, भैया, तुम हमें धर्म ज्ञान कराते हो। इस अवस्था जो हमारा धर्म है, तुम्हारा भी तो वही है। छोटे भाइयों की बात सुनकर बड़ा भाई कुछ क्रुद्ध हो गया और बोला, तुम लोग मेरी दक्षता नहीं जानते, इसलिए मैं किसी घृणित वस्तु को नहीं छू सकता। इस पर मंझला भाई बोला, दक्षता की बात क्या करते हो, मैं भी कुछ कम नहीं, मैं तुमसे अधिक दक्ष हूं। तब बड़े भाई ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम में से सबसे छोटा इस कछुए को लेकर चले। यह सुनकर सबसे छोटे की मूंछें तन गईं। वह बोला, तुम दोनों ही मूर्ख हो, इसलिए मुझसे ऐसी आशा रखते हो। जानते नहीं कि मैं तुम दोनों से अधिक चतुर हूं, मैं शैया दक्ष हूं। इस प्रकार वे तीनों भाई आपस में ही झगड़ने लगे और कछुए को छोड़कर अपने झगड़े के निवारण हेतु उस प्रदेश के राजा के पास विंध्यपुर नामक उसके नगर की ओर चल पड़े। राजा के महल में अंदर गए और राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। सुनकर राजा ने कहा, आप तीनों यहीं ठहरिए, मैं आप तीनों की परीक्षा लूंगा। भोजन के समय राजा ने उन तीनों को बुलवाया और अपने रसोइये को कहकर उनके सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोसवाए। दोनों छोटे भाई तो उस स्वादिष्ट भोजन के खाने लगे, किंतु बड़ा भाई भोजन की उपेक्षा कर एक और मुंह बनाकर बैठा रहा। उसने एक एक ग्रास भी मुंह में नहीं डाला। जब राजा ने स्वयं उससे पूछा, आर्य, भोजन तो स्वादिष्ट और सुगंधित है, आप खाते क्यों नहीं? तो उसने उत्तर दिया, राजन, इस भांत में मुर्दे के धुएं की दुर्गंध है, इसलिए स्वादिष्ट होने पर भी मेरी इच्छा इसे खाने को नहीं हो रही। उसके ऐसा कहने पर राजा ने सबने उस भांत को सूंघने के बाद कहा, उत्तम कोटि का यह चावल बिल्कुल दोष रहित है, इसमें किसी प्रकार की गंध भी नहीं है। भोजन दक्ष बड़े भाई ने भी उसे नाक से सूंघा पर खाया नहीं। इस पर राजा ने उन चावलों के स्रोत का पता लगवाया कि वह कहां पैदा किए गए थे, तो पता चला कि चावल एक ऐसे खेत के थे जो श्मशान के बिल्कुल पास था। भोजन दक्ष का कहना बिल्कुल सच था। श्मशान में मुर्दे जलते हैं, उन्हीं के जलने की बदबू चावलों में रच बस गई थी। राजा भोजन दक्ष की योग्यता को मान गया। उसने अपने रसोइये को तुरंत भोजन बदल कर लाने का आदेश दिया।
भोजन के उपरांत राजा ने उन तीनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया। फिर उसने नगर की एक गणिका को बुलवाया। उस सर्वांग सुंदरी को अच्छी तरह सजा संवार कर राजा उस दूसरे नारी दक्ष ब्राह्मण के पास भेजा। पूर्णिमा के समान मुख वाली और काम को जगाने वाली वह स्त्री राजा के अनुचरों के साथ उस नारी दक्ष के शयन गृह में गई। ज्यों ही वह गृह में प्रविष्ट हुई, उसकी कांति से कमरा दमक उठा, किंतु उस नारी दक्ष को मूर्छा आने लगी। उसने अपनी नाक दबा ली और राजा के अनुचरों से कहा, इसे यहां से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इसके भीतर से बकरी की दुर्गंध आ रही है। उसके यह कहने पर राजा के अनुचर उस घबराई हुई गणिका को राजा के पास ले गए और उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने तुरंत नारी दक्ष को बुलवाया और कहा, इस गणिका ने तो चंदन कपूर जैसी बेहतरीन सुगंधियां लगा रखी हैं, जिनकी महक चारों तरफ फैल रही है। ये इतनी सजी संवरी है, फिर भला इसके शरीर से बकरी की गंध कैसे आ सकती है? राजा के बार बार पूछने पर भी जब नारी दक्ष अपनी बात पर अड़ा रहा तो राजा सोच में पड़ गया। उसने युक्ति से उस गणिका से पूछताछ की तो पता चला कि बचपन में उसकी मां और भाई की मृत्यु हो जाने पर उसे बकरी का दूध पिलाकर पाला गया था। यह जानकर राजा नारी दक्ष की चतुराई पर बहुत हैरान हुआ और उसकी खूब प्रशंसा की। इसके बाद उसने तीसरे ब्राह्मण शैया दक्ष को उसकी इच्छा के अनुसार एक शानदार बिस्तर दिया। उस पलंग पर 7 गद्दे बिछे हुए थे। एक कीमती कमरे में वह शैया दक्ष उस पलंग पर सोया, जिस पर धुली हुई और मुलायम चादर बिछी थी। अभी आधी रात ही हुई थी कि वह अचानक नींद से जाग गया और हाथ से अपने शरीर को दबाए हुए दर्द से कराहने लगा। राजा के सेवक जो वहां मौजूद थे, उन्होंने देखा कि उसके शरीर पर बाल का एक गहरा और कड़ा निशान बन गया है। सेवकों ने जब राजा को जाकर यह बात बताई तो उसने कहा, तुम लोग जाकर देखो कि गद्दों के नीचे कुछ है या नहीं। उन लोगों ने एक एक करके गद्दे हटाए तो सबसे आखिरी गद्दे के नीचे पलंग पर एक बाल पड़ा मिला। उस बाल को लाकर जब राजा को दिखाया गया तो शैया दक्ष के शरीर पर बने वैसे ही निशान को देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा यह सोचकर बहुत देर तक हैरान होता रहा कि कैसे सबसे नीचे पड़े एक बाल का असर शैया दक्ष के शरीर पर पड़ गया। इसी सोच विचार में उसने किसी तरह वह रात बिताई। दूसरे दिन राजा ने उन तीनों को उनकी अद्भुत चतुराई और सूक्ष्म बुद्धि के लिए 3 लाख सोने की मुद्राएं दी। तब वे तीनों सुख से रहने लगे और अपने पिता के यज्ञ में आए विघ्न के पाप को भूल गए। यह अद्भुत कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, मेरे शाप को याद रखते हुए अब तुम यह बताओ कि उन तीनों भोजन दक्ष, नारी दक्ष और शैया दक्ष में से कौन ज्यादा चतुर था? यह सुनते ही राजा ने बेताल को जवाब दिया, बेताल, मैं उन तीनों में शैया दक्ष को ही सबसे श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि उसकी बात में कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। उसके शरीर पर बाल का दाग साफ साफ देखा गया था। बाकी दोनों ने जो कहा, हो सकता है वो बातें उन्होंने किसी और से पहले ही सुन ली हों। राजा के इतना कहते ही बेताल पहले की तरह उसके कंधे से उतरकर चला गया। राजा भी उसी तरह धैर्य के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक, रहस्यमयी व ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।